नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं? अच्छे हैं ना? रिमोट आराम मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 निर्माणा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अधिगम के लिए आकलन के टॉपिक आकलन एवं मूल्यांकन के सिद्धांत यानी या मूल्यांकन एवं आकलन के सिद्धांत, इस पे आज अपने चर्चा करेंगे। अपने जो यूनिट है फर्स्ट, उसके अंदर 3 भागों में डिवाइड थी। जैसे फर्स्ट में था मापन, मूल्यांकन और आकलन की अवधारणा। सेकंड में है मूल्यांकन की आवश्यकताएं, उद्देश्य। फर्स्ट में क्या था? मापन, मूल्यांकन, आकलन की अवधारणा, इस पे अपनी चर्चा हो चुकी है। जो सेकंड जो था इसमें मूल्यांकन की आवश्यकता एवं उद्देश्य, मूल्यांकन के प्रकार, ये क्या थे अपने यूनिट फर्स्ट में टॉपिक थी। और इसी के अंदर एक और है तथा मूल्यांकन एवं आकलन की सिद्धांत। फर्स्ट पे इन पे मापन पे मूल्यांकन और आकलन की उदाहरण आपने समझ चुके हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता सेकंड वाले में से हो चुका है। आवश्यकता उद्देश्य जो लास्ट वीडियो था, फर्स्ट क्लास उसमें हो चुका है। मूल्यांकन के प्रकार भी अपने डिस्कस हो चुकी है। आज का अपना टॉपिक है मूल्यांकन एवं आकलन के सिद्धांत। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट यूनिट में से 2 जो पॉइंट है वह कंप्लीट हो जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट बचेगा, इस पे अपने नेक्स्ट वीडियो से चर्चा शुरू करेंगे। इसलिए साथ साथ पढ़ते रहें। जो नोट्स दिए जा रहे हैं उनको पढ़ें, नोट करेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ें। आज अपने चर्चा करेंगे मूल्यांकन आकलन की सिद्धांत। इसका फर्स्ट जो है वह क्या है? परिवर्तन एवं का सिद्धांत। परिवर्तन एवं सुधार लाने का सिद्धांत कि मापन एवं मूल्यांकन जो कर रहे हैं अपने, वह क्या एक निरंतर प्रक्रिया है। और ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के व्यवहार का तो जो परिवर्तन हो रहा है। मूल्यांकन में क्या है? बालक के अंदर जो व्यवहार का परिवर्तन हो रहा है, उसी के आधार पर उसे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उससे दिशा या दशा बताई जा रही है कि वो किस दिशा में है, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में है। इसके लिए मापन एवं मूल्यांकन किस दिशा में है, इसके लिए मूल्यांकन एवं आकलन किया जा रहा है। इसलिए जब मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद में आकलन किया आपने, तो जो मूल्यांकन एवं आकलन जो है वह कैसा होना चाहिए? समय के साथ परिवर्तन एवं सुधार लाने वाला होना चाहिए बालक में। ऐसा नहीं है कि पुरानी तकनीकें जो चली आ रही है वैसी तकनीकों से चलता रहे, तो उससे बालक में न तो परिवर्तन आएगा और न ही उसमें सुधार हो पाएगा। तो मूल्यांकन जो आकलन जो अपने कर रहे हैं वह इस प्रकार करना है जिससे कि बालक के अंदर कुछ परिवर्तन आए और सुधार भी हो। साथ ही साथ जो मूल्यांकन एवं आकलन करने की जो तकनीकें हैं, उन तकनीकों में भी सुधार आना अति आवश्यक है। उनमें भी अगर परिवर्तन नहीं होगा समाज की समय की मांग के अनुसार, तो क्या वह कारगर होगा? उसका कुछ फायदा होगा? नहीं होगा ना। इसलिए परिवर्तन एवं सुधार लाना मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर
जो आंकलन अपने कर रहे हैं, जो आंकलन की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर सुधार लाना बहुत जरूरी है। इसलिए मूल्यांकन एवं आंकलन की जो प्रक्रिया के अंतर्गत अपने सर्वप्रथम क्या है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे और जो सुधार उसमें लाने की आवश्यकता है वह सुधार लेकर के आने चाहिए। नंबर 2 पे है कार्य को साध्य के स्थान पर साधन एवं साध्य के स्थान पर साधन मानने का सिद्धांत। साध्य और साधन, साध्य और साधन क्या होता है? साध्य यानी जो लक्ष्य है कि वहां तक पहुंचना है अपने को, और साधन है कि जिसके द्वारा पहुंचना है। यानी जो मूल्यांकन एवं आकलन का जो कार्य है, मूल्यांकन एवं आकलन का जो कार्य है उसको साध्य के स्थान पर साधन मानने का सिद्धांत बालक को इस प्रकार तैयार करना है कि वह क्या है कि मूल्यांकन के द्वारा एवं आकलन के द्वारा एक सिर्फ पास होने के लिए न पढ़े, वह ग्रेड प्राप्त करने के लिए न पढ़े, वह डिवीजन के लिए न पढ़े, उस ये नहीं सोचना के लिए पढ़े कि अच्छा अंक प्राप्त करने हैं। मूल्यांकन एवं आकलन उसके लिए उसे इस प्रकार तैयार करें कि वह माने कि वह मूल्यांकन एवं आकलन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या है कि उसकी जो व्यवहारिक परिवर्तन हो रहे हैं उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वह पास होने के लिए पढ़े और रटरटा के पास हो जाए और नेक्स्ट क्लास में चला जाए, अच्छे नंबर प्राप्त कर ले। उससे जो मापन मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है बच्चे में व्यवहारिक परिवर्तन लाना, अच्छे दिशा निर्देश प्रदान करना, अच्छे दिशा या दिशा के बारे में ज्ञान देना, वह नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मूल्यांकन एवं आकलन का जो कार्य है उसे बालक एक साध्य न समझे, उसके स्थान पर वह उसे क्या माने? एक साधन माने, जिसके द्वारा क्या है कि उसके अंदर व्यवहारिक परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे वह क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, वह एक समाज में अच्छा सामाजिक प्राणी बन पाए और समाज में समायोजित हो सके, ताकि समाज का भी भला हो, उसका भी भला होगा और देश का विकास होगा। इसलिए मूल्यांकन एवं आकलन का जो ऐसा सिद्धांत अपनाना चाहिए जिससे कि बालक साध्य के स्थान पर साधन पे ज्यादा ध्यान दे। वह है इसे मूल्यांकन एवं आकलन को एक साध्य न मान की, यानी एक साध्य नहीं है, वह वहां तक पहुंचना है, उसने पास होना है। जो परीक्षा ली जा रही है, जो मूल्यांकन उसका किया जा रहा है, उसमें इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह पास होने के लिए कर रहा है, नहीं, वह एक साधन है। वह यह सोचे कि वह एक साधन है जिसके द्वारा उसके गुण अवगुणों, उपलब्धियों एवं निष्पादन का जो कार्य किया जा रहा है, जिससे कि उसके अंदर सुधार लाया जा सके। नंबर 3 पे अपन चर्चा करेंगे, यानी संपूर्णता एवं व्यापकता का सिद्धांत। संपूर्णता एवं व्यापकता, यानी अपने कोई भी कार्य करेंगे वह संपूर्ण नहीं होगा और व्यापक क्षेत्र पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उस कार्य करने का कोई उचित नहीं रह जाता है। यानी कोई भी कार्य करें उसे संपूर्ण नहीं करके छोड़ेंगे तो उसका करना क्या उचित है? वह तो उसका कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार जो जितना उसका क्षेत्र है उसको अगर वह उसमें वह कार्य पूरा नहीं हो पाया तो उसका कोई उचित नहीं हो पाता है। इसलिए मूल्यांकन एवं आकलन जो किया जा रहा है वह संपूर्ण एवं व्यापक क्षेत्र पे होना चाहिए कि जितने भी लेवल पे अपने कर रहे हैं मूल्यांकन एवं आकलन, वह क्या है कि उसका जितना क्षेत्र है वह संपूर्ण उसकी जांच करें। बालक के व्यवहारिक परिवर्तन की अगर जांच कर रहे हैं तो उसके अंदर जो जितने भी कौशल हैं, जो अपने उद्देश्य सोचे थे परिवर्तन लाने की, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष, सभी पक्षों के उसमें अगर मूल्यांकन आकलन करेंगे तो ही क्या है वह कार्य सिद्ध होगा।
इसलिए वक्रता का सिद्धांत भी अपनाना चाहिए, जिससे क्या है कि मूल्यांकन एवं आकलन करने का जो अपना औचित्य था वह सिद्ध हो सके। बिना इसके कोई फायदा नहीं है उसका। बिना संपूर्णता के आकलन एवं मूल्यांकन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए जितना भी क्षेत्र है वह विस्तृत क्षेत्र में उसका मूल्यांकन करने वाला होना चाहिए। और बाल्य के अंदर जितने भी गुण अपने विकसित करने चाह रहे थे, जो जो उसमें कमियां थी, जो अच्छाइयां थी, उन सभी का वह मूल्यांकन हो, उन सभी के बारे में आकलन होना चाहिए, जिससे क्या है कि उसके बारे में सही मार्ग उसे दिखाया जा सके और स्पष्टता से निर्णय लिया जा सके। नेक्स्ट अपना है क्योंकि मूल्यांकन एवं आकलन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत। मूल्यांकन एवं आकलन एक निरंतर चलता है। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बाद में आकलन किया जाता है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार बालक में व्यवहारिक परिवर्तन आते जा रहे हैं, बालक का शिक्षण अधिगम निरंतर चल रहा है, वह कुछ नया सीख रहा है, तो वो सीख रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्या वह सीख रहा है, इन सब का मूल्यांकन जरूरी होता है। और बिना मूल्यांकन के आकलन भी संभव नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार मूल्यांकन एवं आकलन कर लिया और बाद में साल भर बालक की तरफ देखा ही नहीं, क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बालक का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें कितना परिवर्तन आया उसमें बालक में, और क्या उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, इसके लिए मूल्यांकन एवं आकलन निरंतर होना जरूरी है। इसलिए निरंतरता का सिद्धांत भी इसमें अपनाया जाना चाहिए। नंबर 5 पे करें, चर्चा करें अपने उपयुक्त तकनीक एवं साधन का सिद्धांत। उपयुक्त तकनीक एवं साधन का सिद्धांत। उपयुक्त तकनीक एवं साधन का सिद्धांत, अगर मूल्यांकन एवं आकलन करेंगे अपने, उसके लिए जो तकनीक है वही अगर सही नहीं है और जो साधन है वह भी अगर सही नहीं है, तो क्या उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा ना। इसलिए मूल्यांकन एवं आकलन करते समय जो तकनीक है, जो ऐसे नहीं है कि पुरानी जो तकनीकें चली आ रही है उसी हिसाब से करते नहीं, क्योंकि अपने बालक के जो व्यवहार जो परिवर्तन ला रहे हैं उन संपूर्ण पक्षों का, तीनों पक्षों का मूल्यांकन करना है। इसमें ज्ञानात्मक भी परिवर्तन आना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। तो उसमें जिन जिन कौशलों का विकसित विकास हुआ, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक जो परिवर्तन उसमें आया, उसके अंदर उसका मूल्यांकन करने के लिए जो नई तकनीक आए हैं, जो नए साधन आए हैं, उनके द्वारा भी मूल्यांकन एवं आकलन होना चाहिए, जिससे कि बालक के अंदर जो परिवर्तन आया है वह इस समय की समाज की आवश्यकता के अनुरूप आया कि नहीं आ पाए हैं, वह अपने कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए चाहे लिखित परीक्षा हो, मौखिक परीक्षा हो, मगर उन परीक्षाओं का जो माध्यम है, जो तरीका है, वह बदलना चाहिए, जिससे क्या है कि नई तकनीक और साधन का उपयोग करेंगे अपने, तो बालक भी रुचि के साथ उसमें भाग लेगा और उसका मापन मूल्यांकन भी अच्छा होगा। इसलिए मापन अच्छा होगा तो मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन होगा तो उसका आकलन भी होगा। इसलिए मूल्यांकन एवं आकलन के लिए बालक के लिए एक अच्छी तकनीक और साधन का उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो सिद्धांत होता है अपना निश्चितता का सिद्धांत। अगर अपने कोई कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति निश्चित नहीं है, तो क्या उसमें सजग रह के कार्य कर पाएंगे, सही दिशा और दशा में कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसी तरह क्या है कि मूल्यांकन और आकलन करते समय यह निश्चित होना चाहिए कि अपने किस क्षेत्र में किस उद्देश्यों को लेकर के और किन लक्ष्यों को लेकर के जो है आकलन और मूल्यांकन करने जा रहे हैं।
इसलिए जिस उद्देश्य को लेकर के अपन निश्चित होंगे, कार्य अपन निश्चित होगा, तो ही अपना कार्य सिद्ध हो पाता है। नेक्स्ट आता है वैधता एवं विश्वसनीयता का सिद्धांत। वैधता एवं विश्वसनीयता का सिद्धांत, कोई भी कार्य कर रहे हैं वैध नहीं होगा और विश्वसनीय नहीं होगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी आलोचना हो जाती है तो वह कार्य क्या है, अपना सही नहीं रहता है और उसके प्रति लोगों का विश्वास जो है नहीं रहता है। इसलिए जो कार्य कर रहे हैं, आंकलन मूल्यांकन कर रहे हैं, वह ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी उसको उसी लेवल पे करे, बच्चों का आंकलन मूल्यांकन कोई भी उसी लेवल पे करे तो वह एक ही जैसा परिणाम प्राप्त हो, तो उसमें वैधता होनी चाहिए और बालकों की विश्वसनीयता भी बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना निष्पादनता का सिद्धांत। निष्पादन, बालक के सामने अगर कुछ समस्या आ रही है और अपने उसका मूल्यांकन और आकलन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन या आकलन करने के बाद में बालक के सामने जो समस्या आई उस समस्या का निष्पादन भी अपने को करना चाहिए। उसका निराकरण नहीं होगा, उस समस्या का हल नहीं होगा, तो मूल्यांकन या आकलन करने का क्या फायदा है। इसलिए इसमें मूल्यांकन या आकलन करने वाला या करने वालों के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो समस्या है उसका समाधान भी अपने को करना है। रचनात्मकता का सिद्धांत, बालक के सामने जो समस्या है उसका निष्पादन किया आपने, निष्पादन करने के साथ साथ उसमें कुछ नया सर्जन करना है, कुछ उसे नया सिखाना है, उन गलतियों को दूर करना है उसकी, इसलिए रचनात्मकता का सिद्धांत भी अपनाना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है अधिगम उपलब्धि का सिद्धांत। अधिगम उपलब्धि का सिद्धांत, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है कि बालक की अधिगम उपलब्धि को नापा जाता है, उसको मापा जाता है बालक की अधिगम उपलब्धि को। तो बालक की अधिगम उपलब्धि को के आधार पर उसका स्तर निर्धारित किया जाता है और स्तर निर्धारित करने वाला आंकलन मूल्यांकन करेंगे तो ही वह सही रहता है। इसलिए अधिगम बालक की अधिगम उपलब्धि को जांचने वाला भी यह होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है अधिगम अवसर उपलब्ध करवाने का सिद्धांत। अगर अपने कोई भी मूल्यांकन या आकलन कर रहे हैं, किसी का भी मूल्यांकन या आकलन कर रहे हैं, तो वह क्या हो, अधिगम अवसर उपलब्ध कराने वाला हो, बालक उसे कुछ न कुछ सीखे या कुछ न कुछ सिखाने वाला होगा, तो ही वह अच्छा साबित होगा। क्योंकि आकलन के द्वारा अगर बालक में अधिगम ही नहीं हुआ तो उस आकलन का क्या अर्थ हुआ। इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने वाला होना चाहिए। धन्यवाद। ये थे मूल्यांकन एवं आकलन के सिद्धांत। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आओगे। धन्यवाद।